जब भी कुंभ का मेला लगता है ना, तो लाखों की भीड़ में भी सबकी नजरें एक ही जगह जाकर टिक जाती हैं, नागा साधुओं पर। शरीर पर भस्म, आंखों में एक अजीब सी चमक। लेकिन क्या वो सिर्फ तपस्वी हैं या कहानी कुछ और है? चलिए आज नागा साधुओं के उस रूप को जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए नागा साधु एक पहेली की तरह है ना? उनका रहन सहन, उनकी वो कठोर साधना, ये सब हमारी रोजमर्रा की दुनिया से इतना अलग है कि वो हमेशा हमें अपनी ओर खींचते हैं। सोचिए, लंबी लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर बस भस्म, और ऐसी साधना, ऐसी तपस्या जिसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते। उनका हर एक अंदाज हमारे मन में हजारों सवाल पैदा करता है, और शायद यही वो रहस्य है जो हमें इतना आकर्षित करता है। अब इनको देखकर कई बार लगता है कि शायद ये कोई नया समूह या संप्रदाय होगा। लेकिन रुकिए, कहानी बिल्कुल अलग है। इनका इतिहास आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इनकी जड़ें आज की नहीं, हजारों साल पुरानी हैं। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर भी इनके जैसे निशान मिलते हैं, और तो और सिकंदर के इतिहासकारों ने भी इनके बारे में लिखा है। लेकिन असली मोड़ आता है 8वीं सदी में, एक ऐसा मोड़ जिसने इन संतों की पूरी पहचान ही बदल डाली। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़। ये जो आध्यात्मिक परंपरा थी, ये अचानक एक अनुशासित योद्धा फौज में बदल गई। जी हां, एक वॉरियर क्लास। देखिए, 8वीं सदी का भारत था, ज्ञान था, अध्यात्म था, लेकिन साथ ही मंदिरों और मठों पर लगातार हमले भी हो रहे थे। तब महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को यह एहसास हुआ कि धर्म को बचाने के लिए सिर्फ ज्ञान, सिर्फ शास्त्र काफी नहीं है, शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। और इसी एक सोच ने जन्म दिया अखाड़ों को। अब ये अखाड़े सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान लगाने की जगह नहीं थे, नहीं, ये तो एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी थी, जहां इन तपस्वियों को हथियार चलाना सिखाया जाता था, युद्ध की कला में माहिर बनाया जाता था। तो शंकराचार्य ने किया क्या? उन्होंने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को मिला दिया। एक तरफ था तपस्वी का वैराग्य, सब कुछ छोड़ देने का भाव, और दूसरी तरफ एक योद्धा का कड़ा अनुशासन। और यही जो मेल था ना, यही नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान, उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। और इसी दोहरी पहचान के साथ नागा साधुओं ने इतिहास में वो किरदार निभाया जिसे हम शायद भूल चुके हैं। वे बने धर्म के संरक्षक। एक अंदाजा लगाइए, कितने नागा योद्धा एक साथ लड़ते होंगे? 1000? 2000? नहीं, 40,000। जी हां, इतिहास में ऐसे युद्धों का जिक्र है जहां 40,000 से भी ज्यादा नागा योद्धाओं ने मिलकर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने न सिर्फ मठों को बचाया, बल्कि जरूरत पड़ने पर राजाओं की भी मदद की। और इसी बहादुरी की वजह से, इसी बलिदान की वजह से उन्हें एक नाम मिला, एक उपाधि मिली, धर्म रक्षक योद्धा। मतलब जो धर्म की रक्षा करे। वो अब सिर्फ संत नहीं थे, वो हमारी संस्कृति के, हमारे लोगों के लिए एक जिंदा ढाल थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इनका इतिहास इतना शानदार था, इतना गौरवशाली था, तो आज हम इनके इस योद्धा रूप के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? ये कहानी छिपी क्यों रह गई? हुआ ये कि जब भारत आजाद हुआ, तो देश की रक्षा के लिए हमारी अपनी एक आधुनिक सेना बनी। तो जाहिर है, अखाड़ों की जो सैन्य भूमिका थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और फिर वक्त के साथ लोगों के मन से, उनकी यादों से, उनका वो योद्धा वाला रूप धुंधला होता गया, और हमारे सामने सिर्फ उनकी तपस्वी वाली छवि ही रह गई। नागा साधुओं की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि इतिहास वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हमारी नजरों से ओझल हो गया है। तो अगली बार जब किसी नागा साधु को देखें, तो ये जरूर याद रखेगा कि आप सिर्फ एक तपस्वी को नहीं, बल्कि एक महान योद्धा परंपरा के वारिस को देख रहे हैं। और एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, क्या किसी की आधी अधूरी कहानी जानकर उसके बारे में कोई राय बना लेना सही है?